नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, श्री राम के आदर्शों पर चलकर संवारेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि श्री राम के आदर्शों पर चलकर राज्य को संवारेंगे। साय जिले के प्रसिद्ध धर्म स्थान शिवरी नारायण में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने के बाद कहा कि श्री राम के आदर्शों पर चलकर हम छत्तीसगढ़ संवारेंगे। छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग स्टेशन से 7 फरवरी को रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरे चरण के लिए ट्रेन 29 फरवरी को जाएगी। इसके लिए 1400 रुपए पंजीयन शुल्क रखा गया है। अयोध्या में 6 जगहों पर 2 महीने तक भंडारा करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। 25 जनवरी से 25 मार्च तक यानी 2 महीने तक रामलला के दरबार अयोध्या में महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दरबार में माता शबरी का प्रसाद बांटेंगे। प्रदेश की 6 संस्थाएं 60 दिनों तक छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों से आने वाले राम भक्तों को स्वादिष्ट भोजन का वितरण करेंगी। अयोध्या में सरयू नदी और हनुमानगढ़ी के पास 6 संस्थाओं का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ के कण-कण और रोम-रोम में बसे हैं प्रभु श्री राम। छत्तीसगढ़ की कण-कण और रोम-रोम में प्रभु श्री राम बसे हैं। वनवास के समय भगवान श्री राम ने 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं। यहाँ की धरती पर नंगे पैर चले हैं। यहाँ की भूमि धन्य है जो भगवान राम की लीलाओं को अपने अंदर समेटे हुई हैं। श्री राम दंडकारण्य समेत अनेकों जगहों पर बिताए हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों से भेंट मुलाकात करने के साथ ही शिक्षा ग्रहण किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के दूधाधारी मठ में किया राम दरबार का दर्शन। अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहुंचकर राम दरबार का दर्शन किया। उन्होंने गौ माता की भी पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया। इसके बाद सीएम साय रामलला महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में छाए रहे बादल, बारिश ने बढ़ाई ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही सुबह के समय आउटर इलाकों में कोहरा छाया रहा। बीते दिनों प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में इन किसानों को दी गई पुनर्वास अनुदान राशि। छत्तीसगढ़ राज्य के IAS अधिकारी वासु जैन सारंगढ़ SDM ने लाथनाला व्यपरवर्तन अंतर्गत नहर निर्माण के लिए किसानों से अधिग्रहित भूमि में से 3 किसानों को पुनर्वास अनुदान राशि प्रदान किया। इन किसानों को भूमि के साथ साथ उनके भूमि के उपज वृक्षों का भी मुआवजा प्रदान किया गया। SDM श्री जैन ने अपने कार्यालय में 3 किसानों को चेक प्रदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तय की डेडलाइन, छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म होगा नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 3 वर्षों के भीतर देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। शाह ने नक्सल प्रभावित दूर दराज के इलाकों में विकास गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए शाह ने सुरक्षा बलों को नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करने का भी निर्देश दिया है। बिलासपुर में अरुण मुंगेली धर्म व जांजगीर चांपा में अमर करेंगे ध्वजारोहण। सामान्य प्रशासन विभाग ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए जिलेवार मंत्री व सांसद के अलावा प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम की सूची जारी कर दी है। बिलासपुर में डिप्टी CM अरुण साव, मुंगेली में पूर्व स्पीकर व विधायक धर्मलाल कौशिक व जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में पूर्व मंत्री व विधायक अमर अग्रवाल ध्वजारोहण करेंगे व परेड की सलामी लेंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए की कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। ये नियुक्ति उन राज्यों के लिए की गई है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में धीरज गुर्जर और उषा नायडू को कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किया है, जो कि छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए PCC से कोऑर्डिनेट करेंगे। राजधानी में ड्रग्स हथियार तस्करी का बढ़ा नेटवर्क। पंजाब से रायपुर के बीच ब्राउन शुगर, हेरोइन और अवैध पिस्टल रिवॉल्वर तस्करी का बड़ा नेटवर्क बना रखा था। नालंदा परिसर हीरापुर
टाटीबंध सहित डीडी नगर इलाकों में ब्राउन शुगर बेच रहा था। फिलहाल पिंदर और उसकी साथियों को पंजाब के गुरुदासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ियों का हाल बेहाल। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 70 से 80% बच्चे सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं, वो भी हर रोज घर घर जाकर बुलाने पर। अगर सहायिकाएं बुलाने न जाएं तो ये न आएं। ये कवायद इसलिए ताकि सरकारी पोषण आहार योजना चलती रहे। अब सवाल ये है कि 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं। रायपुर में केक से बनाया 21 किलो का राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को यादगार और खास बनाने के लिए सभी अपने अपने तरीके से जुटे हैं। इसी तरह रायपुर के एक बेकरी शॉप में रखा वहां पहुंचने वालों का ध्यान खींच रहा है। इस केक को राम मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है। इसे चॉकलेट, कोकोनट पाउडर जैसी शाकाहारी खाद्य पदार्थ से तैयार किया है। कांग्रेस सरकार की गोबर खरीदारी योजना आगे भी चलाएगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार गोबर खरीदी करने की योजना को जारी रखने वाली है, लेकिन पूर्व में साल 2020 से योजना की शुरुआत के साथ ही हुई खरीदी को लेकर जांच कराई जाएगी। पिछली सरकार में प्रदेश के 3,76,000 हितग्राहियों को खरीदी के एवज में 287 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसकी साय सरकार जांच कराने वाली है। गोबर खरीदी तहत प्रत्येक बिंदुओं के तहत जांच की जाएगी। सूरज की रोशनी से जगमगाएगा देश, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये संकल्प प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।